मैम, ये जो बिजली की सूरत हाल है पूरे कश्मीर में तो है, लेकिन कुपवाड़ा ज़िले में लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा ही बिजली के अनशेड्यूल कट्स हो रहे हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि बेहतरी आ सकती है? देखिए, जो बिजली की सिचुएशन है हम हर दिन ही मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ लाइन मेंटेनेंस का इशू है, यहाँ कहीं-कहीं ट्रांसफार्मर का जो रिप्लेसमेंट का इशू है, वो हमें इंश्योर करना है कि हम टाइमली उसको करें। जहाँ तक कि अनशेड्यूल्ड कट्स की बात है, डेफ़िनेटली कुछ परचेज़ ऑफ पावर में अभी इश्यूज़ चल रहे हैं, वो बिजली विभाग खुद ही अपने तौर पर रिज़ॉल्व कर रहा है एट द सेंट्रल लेवल। बट एज़ सच जो डिस्ट्रिक्ट पे और जो ऑफिसर्स हैं जो पीडीडी के, उनसे हमारी यही डायरेक्शंस हैं कि मिनिमम अनशेड्यूल्ड कट्स कुपवारा के वासियों के लिए। नाजरीन आदाब, नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हंदवाड़ा में, और यानी कि हंदवाड़ा चौक में हम मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन हंदवाड़ा के आवाम का यही इल्ज़ाम है कि बिजली जो निज़ाम है, बिजली निज़ाम अब एक बहरानी सूरत जो है अख्तियार कर चुका है। लोगों का मानना है कि जो कस्बा है, कस्बे में बिजली की अदम दस्तियाबी, और वही जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ तो बिजली का फिर नामो निशान भी नहीं है। यहाँ के जो ट्रेडर्स फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं सोफी साहब, इनका ये मानना है कि जो दुकानदार हैं, जो ताजिर है, इनका पूरा इन्हिसार जो है वो बिजली पर है। जब बिजली होगी तब ये दिन में कुछ कमा सकते हैं। बड़ी बड़ी बिलें जो आ जाती हैं उनकी अदायगी भी हो जाती है, लेकिन उसके बरक्स भी हमें बिजली नहीं। यानी कि पूरे कुपवाड़ा ज़िले में अगर बिजली की बात करें तो बिजली एक बहरान बन चुका है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि आने वाले वक्त में जो है बिजली निज़ाम दुरुस्त किया जाएगा, और जो बिजली में इस वक्त बिजली की अदम दस्तियाबी है उससे पूरा किया जाएगा, क्योंकि ड्यूकाम कश्मीर ने भी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आने वाले वक्त में कश्मीर में बिजली के हवाले से एक तब्दीली मिलेगी। लेकिन कुपवाड़ा ज़िले में ऐसा अभी ज़मीनी सतह पर कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा। तो हमारे साथ इस वक्त ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के सदर मौजूद हैं। इन्हीं से बराह रास्त बात करने की कोशिश की कि क्या मसला है बिजली के हवाले। मुझे लग रहा है कुछ चीजें ठीक हो गई कि जमीनी सतह में स्मार्ट मीटर्स तो लग गए, बड़े अच्छे अंदाज में लग गए, हर एक खम्भे पे लगा है। जमीनी सतह पे हर महीने जो 400 रुपए बिल आती थी अब वो 1200 की आती है, 1000 की आती है, उसमें भी डबल हो गया। जमीनी सतह पे इनके जो दावे हैं बहुत घूमते रहते हैं दिन भर। बड़ी बड़ी मीटिंगों का इनका किया जाता है, लाखों रुपए करोड़ रुपए उन मीटिंगों पे खर्च हो जाता है। जमीनी सतह पे हमको ये चीज देखने को मिल रही है, लेकिन लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। मुझे लग रहा है कि काश सरकार एक बार बैठे, कहीं पे लूप होल है, ये बैठे, इनको पहले देखना है कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हे की तैयारी कर रहे हैं ये मतलब दावत कार्ड भी दे रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, ये तो ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड भी कर रहे हैं। हर गांव इन्होंने ट्रांसफार्मर खंबे लगाए, तारे लगाई, बिल्कुल तैयारियां तो है, लेकिन दूल्हा नजर नहीं आ रहा है। दूल्हे के बगैर शादी का क्या फायदा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने पहले ये नहीं सोचा कि बिजली हमको कहाँ से लानी है। उनको बस ये लग रहा है कि हमारे स्मार्ट मीटर्स नस्ल हो गए, कितने खूबसूरत स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। हमने वी आर नॉट अपोजिंग दैट, हमने खुशी खुश से लगे। हमें लगा अगर इस चीज से लाइट आएगी हम 1000 के बदले 2000 भी देंगे, हम 2000 के बदले 5000 भी देंगे, लेकिन हमें लाइट चाहिए। लेकिन जमीनी सतह पे इनके वो सारे वादे बिल्कुल खोखले बन चुके हैं। अब हमारे देखो, मैं ताजिर फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, हमारा 90% बिजनेस लाइट से ही चलता है। चाहे कोई भी बिजनेस आप देखिए, विदाउट लाइट वी आर नो वेयर एग्जिस्टिंग। सबसे ज्यादा लाइट हमें चाहिए, लेकिन जब ये हमें डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो वाला कंज्यूमर है जो हर महीने बिल तो बड़ी लेगा, क्योंकि इसका बिजनेस इसी पे चल रहा है। ये कोई वो हुक नहीं डाल रहा है, ये कोई बिजली की चोरी नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे दुकानों में कोई बॉयलर या हीटर नहीं लगा हुआ है, हमारे दुकानों में किसी जगह गीजर नहीं लगा है, कोई बॉयलर नहीं लगा है, कोई हीटर नहीं लग रहा है। जब ये उस सार्फिन को बिजली नहीं दे सकते जो ओवरलोड नहीं करता है, तो आम लोगों को बात ही नहीं है। हमारे इर्द गिर्द के जितने भी कस्बे हैं उनको आप बिजली का वो अब प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि टोटली फेडअप हो चुके हैं। अब हमें इस चीज का नाम लेने में भी शर्म आ जाती है, क्योंकि 10 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं आई। तो सेटलमेंट का जो इनका शेड्यूल होता है, वो कहते हैं कि अब 3 घंटा लाइट आएगी, 3 घंटे में वो 30 बार चली जाती है, 3 घंटे में वो 50 बार चली जाती है, 5 मिनट लाइट रहेगी, 5 मिनट भाग जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि सरकार हमारे रियासत कश्मीर, जम्मू कश्मीर, खुसूसन कश्मीर प्रोविंस को वो बिजली
फराहम करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो इस तरह से जो ट्रेडर्स फेडरेशन के जो सदर हैं हंदवाड़ा के, इन्होंने कहा कि जो सरकार के दावे हैं बिजली निज़ाम को दुरुस्त करने में वो शराब साबित हो रहे हैं। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इन्होंने एक सवालिया अंदाज में कहा कि जो बिजली निज़ाम है सिर्फ स्मार्ट मीटर्स तक महदूद है, उसकी तो दावादारी की जाती है, लेकिन जो ज़मीनी सतह पर बिजली मिलनी चाहिए वो दुकानदारों को नहीं मिल पा रही है, आम लोगों को नहीं मिल पा रहे। इनका एक और भी अच्छी बात इन्होंने ये कही कि जो ये सार्फिन है, ख़ास तौर पर हम जो दुकानदार भाई हैं, ताजर अंजुमन के लोग हैं, ये हर महीने बिजली फीस अदा कर सकते हैं और करते भी हैं, क्योंकि ये बिजली चोरी कर ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने साफ अब ये अल्फाज में कहा कि अब ये प्रोटेस्ट नहीं बल्कि पुरअमन तरीके से जो है अब एहतजाज कर रहे हैं सरकार के उन वादों के खिलाफ जहां सरकार अपने वादों पे अभी तक वफा ही नहीं कर पा रही। कैसा है हंदवाड़ा? पहले आपका ये उर्दू 18 का हमें बहुत शुक्रगुजार, यहाँ साहब का बहुत शुक्रगुजार। जो भी छोटे बड़े मसले मसाइल होते हैं वो आप लोग गवर्नमेंट तक पहुँचाता है तो उसका अजाला होता है। मैं यहाँ साहब एक चीज़ यहाँ क्लियर कट कहूँगा, ये तो मुझे लग रहा है जो फीस पिछले दफ़ा फीस था उससे आज ट्रिपल हो गया फीस। पहले 200-300 रुपये हम काम चला रहा है, आज 1000, 1500, 2000 तक हमारा फीस पहुंच गया। बिजली तो कहाँ, तो गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावा दे रहा है इसमें हमारे पास बिजली 24 घंटे है, वो 24 घंटे मुझे नजर नहीं आ रहा है जनाब। आप अपना कैमरा मैन से आप कैमरा घुमाओ, ये तो बाजार का हाल है। बाद हमारा तिजारत इस वक्त जीरो पर आ गया क्योंकि बिजली पर सब कुछ मार्केट है। मार्केट हमारा बिजली की वजह से जनाब इस वक्त जीरो पर है। आपकी चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट मोहतबना गुजारिश करता हूँ, आप लोग बड़े बड़े दावा दे रहे हैं कि 24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं, कहाँ है 24 घंटे? एक खोखले वादा दे रहे हैं आप। ऊपर से आप 200-250 पहले फीस दे रहा था, उससे हम 1 महीने का काम चला रहा। आज तो 2000, 1500, 1500 रुपये फीस 1 महीने का। तो इस वक्त बिजली तो है नहीं। जो आज से पहले 30 साल का यहाँ साहब बिजली का जो निज़ाम था, जो बिजली का जो टाइम टेबल था, जो आज से पहले 30 साल 20 साल, तो उस टाइम रेट 200-150 था। आज तो 2000, 1500, 2000 रेट पहुंच गया। मगर जो बिजली का टाइम टेबल है, बिजली का जो निज़ाम है जनाब, वो वही है। तो बिजली का कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये पता नहीं ये कौन सा बड़ा दावा दे रहा है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से यही कहता है कि हमारे जो कश्मीर का बहुत सारे प्रोजेक्ट अपना है, 1-2 में शायद टाइम उनका जो अपना म्याद होता है, अपना टाइम होता है, वो शायद टाइम पीरियड उनका खत्म हो चुका है 2024 में। अगर एक प्रोजेक्ट यहीं पे कश्मीर में इसी का अपने कश्मीर पावर ऑन होगा तो मेरे ख्याल में उस चीज से शायद अजाला होगा, वरना ये कुछ इसे कागज का घोड़ा दौड़ रहा है, इससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। फीस आपके दुकानदार भाई भरते? फीस जनाब हमारे आप हर एक शॉपकीपर से चेक करिए, हर एक के पास एग्रीमेंट है। यहाँ पे रीजनल वो पे एग्रीमेंट है, दुकानदार हर एक के पास एग्रीमेंट है। हम मंथली फीस दे रहे हैं। यहाँ साहब पिछले हमें आज तक 4 मीटर लगाया। जब मीटर लगाता है उस टाइम कहता है ये पीडीडी डिपार्टमेंट वाले हमें जनाब 24 घंटे आप लाइट देंगे। अब पिछले हफ्ते उन्होंने 5 मीटर और लगाया, बोला जनाब आप 24 घंटे लाइट रहे। ये तो दिन की 4 बज गया, ये तो बिजली का तहस नहस हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या पता है। पिछले जो सरकार बिजली यहाँ पर नहीं है, लोग काफ़ी परेशान है। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस पे कोई ठोस इकदाम उठाए ताकि आने वाले वक्त में जो है कुपवाड़ा ज़िले और हंदवाड़ा की इस तहसील में भी बिजली निज़ाम दुरुस्त हो जाए, ताकि जो ताजर बरादरी से वाबस्ता लोग हैं उनकी मुश्किलात का अजाला हो सके। नेटवर्क 18 के लिए हंदवाड़ा से मैं